श्रीनगर में नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान बीजेपी संगठन महासचिव अशोक कौल मुख्य तौर पर मौजूद रहे। सम्मान समारोह में पार्टी के कई नेताओं ने भी शिरकत की। इस दौरान कौल ने चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आगामी उपचुनाव पहलगाम हमले की वजह से स्थगित हुए थे, जो कि जल्द कराए जा सकते हैं। अशोक कौल ने साफ किया है कि बीजेपी आरएसएस के निर्देशों पर नहीं चलती, बल्कि पार्टी के अपने नियम कायदे होते हैं और नियम कायदे होते हैं और उसकी तरह ही चलना होता है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विरोधाभासी बयानों की भी आलोचना की है। एनसी उन वादों को पूरा करने में बिल्कुल नाकामयाब रहा है। हम विचार करेंगे, हम सोचेंगे, प्रदेश के लेवल पर भी सोचेंगे और कश्मीर के लेवल पर भी सोचेंगे और क्या हम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, घेराव करेंगे, जो भी तय होगा वो कार्यक्रम हम अगले कुछ दिनों के बाद चलाएंगे। तो पहले कहो कि जो आपके पार्टनर है एनसी उनको साथ ले जाओ। कल ही मैंने असलम आनी साहब का स्टेटमेंट पढ़ा अखबार में, क्या मुझे भी बुलाते मैं भी जाता। पहले उनको कहो कि भाई जो आपके पार्टनर है उनको तो बुला लो। जब पार्टनर उनके साथ आ जाएंगे फिर भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ आई। अभी तो उनके अपना पार्टनर जिनको उन्होंने सरकार में बिठाया है वो उनके साथ नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों ढूंढ रहे हैं। और श्रीनगर में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने विभिन्न जन प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन हमारी सरकार मतदाता सूचियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। राज्य के दर्जे को लेकर आगामी विशेष विधानसभा सत्र की अफवाहों पर उन्होंने कहा है कि इस संबंध में गोपनीयता नहीं खोना चाहते। वहीं उन्होंने बीजेपी पर लोगों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है। इलेक्टोरल रोल का ताल्लुक है, उसमें हमेशा ट्रांसपेरेंसी रही है और चंद लोगों ने कोशिश की भी थी और उसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई थी तो तब भी सुरेंद्र चौधरी जीत के आया हुआ है। हम लोगों के बीच में से लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लोगों में से जीत के आती है, हम लोगों से जीत के आए हैं। ये वोटर लिस्टें चलती हैं, आती हैं, वोट लोगों ने डालना है, वोटर लिस्ट ने नहीं डालना। तो इसलिए लेकिन जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, हमारा वादा यही रहेगा कि हम ट्रांसपेरेंसी से जो भी करेंगे ट्रांसपेरेंसी रहेगी। हुकूमत के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी है और जो भी हम एक्शन लेंगे, चाहे वो वोटर लिस्टें की हों, जो भी है, जो हमारे हाथ में होगा उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी। ये वादा आपको देंगे। लेकिन मैं आपको भी जम्मू कश्मीर के मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके जम्मू से भी लोग ताल्लुक हैं, थोड़ा सा रोल पॉजिटिव करना पड़ेगा और जो सरकार की अच्छी बातें हैं वो भी दिखाइए। और लेह के सुन्नी समुदाय ने हिल काउंसिल सीटों के परिसीमन की मांग उठाई है। अंजुमन मोइनुल इस्लाम के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल कयूम ने कहा है कि परिषद चुनाव में सुन्नी अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि परिसीमन के बाद ही चुनाव कराए जाएं ताकि सभी समुदायों को समान मौका मिल सके। इसके लिए उन्होंने आगामी परिषद चुनाव को फिलहाल स्थगित करने का तजवीज सामने इसकी रखी है। 2019 में 5 अगस्त को यूटी बनने के बाद लद्दाख एक तीसरी मैं कहूंगा, जब किंगडम खत्म हुआ उसके बाद राजाओं के अंदर गए, उसके बाद राजाओं ने बेच दिया, उसके बाद हिंदुस्तान के आइन के अंदर चले गए, उसके बाद जेएनके के स्टेट में चले गए, उसके बाद आप एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बने, जिसका हर लद्दाखियों का पहले से एक डिमांड था कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी, लेकिन विथ लेजिस्लेचर था, विदाउट लेजिस्लेचर नहीं था। यूटी विथ लेजिस्लेटर एक पूरे लद्दाखियों का डिमांड रहा है, जो कि पूरा हुआ और हम इस गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने जो हमारा डिमांड है उसको पूरा किया। लेकिन उसके साथ साथ उसके लेजिस्लेचर के लिए 4 पॉइंट एजेंडा के लिए तब से 5 साल से एपेक्स और केडीए बना, जो कि एक लेह के प्राइम बॉडी है और एक करगिल डेमोक्रेटिक लाइंस। तो तब से लद्दाख जो है एक स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई हमारे 4 पॉइंट एजेंडा है, जिसमें स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट्स और यूपीएससी वगैरह।